अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बहिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही वाले बैंगन की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही झट से बन जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ना ही तो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही कम समय में आप इसको तैयार कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहले से पहले पहुंच जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दही वाले बैंगन बनाने के लिए मैंने ये छोटे साइज़ के बैंगन लिए हैं और ये करीब जो है 7 से 8 बैंगन हैं और इसको मैं इस तरह से कट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से कट करने से ये होता है कि मसाले इसके अंदर तक चले जाते हैं। तो बैंगन सारे मैंने कट कर लिए हैं। उसके बाद में अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और उसमें इस बैंगन को डाल दिया है और उसके ऊपर मैं हाफ़ टी स्पून के करीब नमक इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ और साथ ही के साथ मैं 1 टीस्पून के करीब ये काली मिर्च का पाउडर है, इसको इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे ये अच्छे से सीज़न हो जाएंगे। तो अब ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन बैंगन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब इनको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया था। बीच की वीडियो स्किप हो चुकी है तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच मैंने राई के दाने इसमें ऐड किए हैं और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 पिंच के करीब जो है यहाँ पर हींग ऐड की है। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर मैंने उसको डाइस कर लिया और उसको मैंने इसमें ऐड किया है और उसी के साथ साथ मैंने 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो अब यहाँ पर अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैंने इस स्टेज पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसे बारीक चॉप कर लिया है, उसको इसमें ऐड करेंगे। अगर तो आप चाहें तो इन टमाटरों को पीस कर भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका किस तरीके का टेक्सचर चाहिए। तो इस तरह से मैंने जो है टमाटरों को डाल के इसमें थोड़ी देर कुक कर लिया। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे ये मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल ऊपर आ चुका है। तो अब ये अच्छे से भुन चुका है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे तो अब हम इसमें हाफ़ कटोरी यानी कि हाफ़ कप के करीब यहाँ पर दही इसमें ऐड करेंगे। दही एकदम रूम टेम्परेचर पे हम इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल भी ठंडा दही हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। और एक बात और कि दही जब हम इसे ऐड करेंगे या तो हम गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे या फिर एकदम ही लो कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज़ यही हमारा ये जो दही है ना वो फट जाएगा। तो दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमने जो बैंगन फ्राई करके रखे थे उन बैंगन को हम इसमें ऐड कर देंगे और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दिया है। अब इन बैंगनों को हमें कुछ देर कुक करना है। तो इसके लिए अब हम इसको अच्छे से जब ग्रेवी में मिक्स कर देंगे तो उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये बैंगन अच्छे से कुक हो जाए। और इसको अच्छा सा मिक्स देने के बाद में हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि ये बैंगन सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम यहाँ पर ढक कर इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 10 मिनट हमने इसको टोटल पकाया है। तो अब इसके बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे 10 मिनट तक हमने इन बैंगन को पका लिया है। तो यहाँ पर बैंगन इतनी देर तक पकाने के बाद में भी इनका जो शेप है वो अभी भी मेंटेन है और जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा है एकदम। तो इसीलिए मैंने जो है ये टमाटर जो थे वो बारीक चॉप किए थे। अगर मैं इसको पीस देती तो उसका इस तरीके का टेक्सचर नहीं आता। तो यहाँ पर हमारे बैंगन पक के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसको गार्निश कर लेते हैं। तो गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया की पत्तियों को बारीक कट कर लिया है, इसमें ऐड करेंगे। अगर तो आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ मैंने 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर भी इसमें ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर ऐड करें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारे दही वाले बैंगन बन के तैयार हो चुके हैं। इसको आप सर्व करें अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को,
इसको बनाकर खिलाएं। चाहे तो आप इसे पराठे के साथ खाएं, चाहे तो आप इसको नान के साथ खाएं, या फिर आप इसको चावल के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करे बगैर मत जाया करिए। ये मेरे लिए आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है जो मुझे जब मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस रेसिपी को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसको ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मैं नई नई रेसिपी देती रहूँ।